रुद्राक्ष गांव की रात घनी अंधेरी और रहस्यमयी है। वातावरण में एक अजीब सा तनाव महसूस होता है, जैसे कोई अनदेखी शक्ति वहां मौजूद हो। गांव के लोग विज्ञान की बजाय अंधविश्वास पर अधिक विश्वास करते हैं और इसी सोच ने पूरे माहौल को भयभीत कर रखा है। हाल ही में हुई एक रहस्यमय मृत्यु ने सभी को दहशत में डाल दिया है, जैसे लोग किसी अलौकिक शक्ति का परिणाम मान रहे हैं। इस घटना ने गांव में डर और संदेह का माहौल पैदा कर दिया है। अब हर कोई अपने अपने तरीके से इस रहस्य को समझने की कोशिश कर रहा है, लेकिन विज्ञान की जगह अंधविश्वास ही यहाँ हावी है। पारुल और गांव के मुखिया शिवराम के बीच एक विवादित जमीन को लेकर तीखी बहस छिड़ जाती है। इस दृश्य में सामान्य दिखने वाली वस्तुओं जैसे तांबे का एक बर्तन और गुड़ की एक मटकी पर विशेष ध्यान दिया गया है। ये वस्तुएं फिलहाल मामूली लग सकती हैं, लेकिन इनकी उपस्थिति भविष्य में किसी महत्वपूर्ण घटना का संकेत देती है। बहस के दौरान दोनों पक्ष अपनी अपनी दलीलें रखते हैं, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। इन साधारण वस्तुओं की ओर बार बार कैमरे का रुख दर्शकों को यह सोचने पर मजबूर करता है कि इनका विवाद में क्या योगदान हो सकता है। शिवराम की अचानक और दर्दनाक मृत्यु ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया है। उसकी चीख और अचानक गिरने की घटना ने लोगों के मन में डर और आशंका पैदा कर दी है। गांव में अब तरह तरह की अफवाहें फैल रही हैं, जिनमें सबसे चर्चित है भूत की चुटकी नामक रहस्यमयी हमला। लोग इस घटना को अलौकिक शक्तियों से जोड़कर देख रहे हैं और भयभीत हैं। गांव के माहौल में तनाव और चिंता साफ महसूस की जा सकती है। हर कोई जानना चाहता है कि शिवराम के साथ वास्तव में क्या हुआ। अगली सुबह गांव के लोग भयभीत होकर इकट्ठा होते हैं। पुजारी माधव का कहना है कि यह मृत्यु किसी प्रतिशोधी आत्मा के कारण हुई है, जिससे लोगों के बीच डर और बेचैनी फैल जाती है। वहीं इंस्पेक्टर सेन गांव में पहुंचते हैं और मामले को पूरी तरह से हत्या मानते हैं, न कि किसी अलौकिक घटना के रूप में। उनका दृढ़ विश्वास है कि तर्क और सबूत के आधार पर जांच की जाएगी। गांव के लोग दो विचारधाराओं के बीच उलझे हुए हैं, एक ओर अंधविश्वास, दूसरी ओर कानून और तर्क। यह स्थिति गांव में तनाव और असमंजस को और बढ़ा देती है। इंस्पेक्टर सेन घटनास्थल का निरीक्षण करते हैं और गुड़ के जार की ढक्कन पर एक अजीब धूल की लकीर देखते हैं। यह सूक्ष्म संकेत किसी जानबूझकर की गई हरकत की ओर इशारा करता है, जिससे गांव वालों की अलौकिक विश्वास पर सवाल उठता है। सेन इस सुराग को गंभीरता से लेते हैं, क्योंकि यह मामले को एक नई दिशा दे सकता है। उनका अनुभव बताता है कि कभी-कभी सबसे मामूली चीजें भी सच्चाई को उजागर करने में अहम भूमिका निभाती हैं। अब इंस्पेक्टर सेन के लिए यह जरूरी हो गया है कि वे हर छोटे विवरण की जांच करें और तर्क के आधार पर आगे बढ़ें। सेन को शिवराम की जेब में प्रिमिडोन नामक मिर्गी की दवा की खाली शीशी मिलती है। इस खोज से सेन को यह समझ आता है कि मौत का कारण कोई रहस्यमय या अलौकिक घटना नहीं, बल्कि बिजली का झटका था। वह इस घटना के पीछे छिपे वैज्ञानिक कारणों को उजागर करता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि किसी भूत या अदृश्य शक्ति का इसमें कोई हाथ नहीं था। सेन की तर्कपूर्ण जांच से सच्चाई सामने आती है और अंधविश्वास की जगह विज्ञान को महत्व मिलता है। सेन भूमि के माप, पारुल की शिक्षा और प्लॉट के नीचे मौजूद हाई टेंशन वायर के बीच संबंध स्थापित करते हैं। गणितीय और वैज्ञानिक संकेतों को जोड़ते हुए वे यह निष्कर्ष निकालते हैं कि यह हत्या पूरी तरह से योजनाबद्ध थी। पारुल की तकनीकी जानकारी ने अपराधी को सटीक योजना बनाने में मदद की। भूमि की संरचना और वायर की स्थिति ने घटना को अंजाम देने के लिए उपयुक्त परिस्थितियां प्रदान की। इन सभी तथ्यों को जोड़कर सेन इस मामले को एक सुनियोजित हत्या के रूप में देखते हैं। सच्चाई सामने आ जाती है। पारुल ने गुड़ में नमक मिला दिया था, जिससे शिवराम का शरीर अत्यधिक संवाहक बन गया। जब उसने पानी पिया और चार्ज किए गए प्लॉट पर तांबे के बर्तन को छुआ तो उसकी घातक तेरे साथ सूजित था, उसे घातक बिजली का झटका लगा। अब वह रहस्यमय बहाना टूट जाता है और असली हत्यारे का पर्दाफाश हो जाता है। इस खुलासे से पूरे मामले की दिशा बदल जाती है और सभी अटकलें समाप्त हो जाती हैं।
इंस्पेक्टर सेन ने अपराध का पर्दाफाश करते हुए यह स्पष्ट किया कि विज्ञान का उपयोग कर एक भूतिया हत्या को अंजाम दिया गया था। इस कहानी का अंत एक विचारशील संदेश के साथ होता है, जिसमें बताया गया है कि कई बार सबसे साधारण रहस्य अंधविश्वास के पीछे छिपे रहते हैं। यह घटना हमें सतर्क रहने और तर्क का सहारा लेने की प्रेरणा देती है। विज्ञान और विवेक से ही हम सच्चाई तक पहुंच सकते हैं, चाहे परिस्थितियां कितनी भी रहस्यमयी क्यों न लगे। इस मामले ने साबित कर दिया कि डर और भ्रम के पीछे अक्सर कोई साधारण कारण छिपा होता है।